प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के लिए कौन से मंत्री किस मंत्रालय को देखेंगे, इसकी तस्वीर साफ हो गई और कैबिनेट मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया। लेकिन इस बार मोदी 3.0 में कई ऐसे मंत्री हैं जिनके उम्र को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि 2014 की तरह 2019 में भी मोदी मंत्रिमंडल में 75 साल से ज्यादा उम्र वाले किसी भी सांसद को शामिल नहीं किया गया था। साल 2016 में नजमा हेपतुल्ला और कलराज मिश्रा को मंत्रिमंडल से हटाना पड़ा था। हालांकि 2024 का कैबिनेट देखे तो सिर्फ जीतन राम मांझी 79 साल के उम्र के कैबिनेट में उन्हें जगह दी गई है। मांझी के मंत्री बनने के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या मोदी कैबिनेट में 75 प्लस का फॉर्मूला टूट गया है। दरअसल जून 2016 में मोदी कैबिनेट से ऐसे मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई जिनकी उम्र 75 साल या उससे ज्यादा थी। तब कहा था कि इन मंत्रियों को इनकी उम्र की वजह से ही कैबिनेट से हटाया गया है। तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में मोदी कैबिनेट में मंत्री बनने वाले 70 साल पूरा कर चुके कुछ सांसदों के बारे में बताएंगे। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा मोदी कैबिनेट में शामिल हुए गया के सांसद जीतन राम मांझी की चर्चा हो रही है, जो सबसे ज्यादा उम्रदराज मंत्री बन गए, जिनकी उम्र 79 साल है। जीतन राम मांझी की राजनीतिक सफर की शुरुआत साल 1980 में कांग्रेस पार्टी से हुई थी और उसी साल गया के फतेहपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़कर विधायक बने थे। फिर इसके बाद मांझी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 44 साल के राजनीतिक करियर में जीतन राम मांझी के जीवन में एक समय ऐसा आया जब उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और अब मांझी केंद्र में MSME मंत्री बन गए। तो चलिए अब दूसरे नंबर पे आने वाली सांसद की चर्चा कर लेते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं राव इंद्रजीत सिंह, जिनकी उम्र 74 वर्ष है। ये लगातार तीसरी बार मोदी कैबिनेट में मंत्री बने। कभी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं में शामिल रहे राव इंद्रजीत सिंह 6 बार सांसद और 4 बार के विधायक। उन्होंने 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थामा था। राव इंद्रजीत सिंह मोदी सरकार के 2 मंत्रालयों में राज्य मंत्री रह चुके हैं और यूपीए सरकार में रक्षा और विदेश मामलों में राज्य मंत्री थे और अब फिर एक बार मोदी कैबिनेट 3.0 में राज्य मंत्रालय, स्वतंत्र प्रभार, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, योजना मंत्रालय और सांस्कृतिक मंत्रालय मिला है। अब बात करते हैं पहली बार मोदी कैबिनेट में मंत्री बने कर्पूरी ठाकुर के बेटे और जेडीयू से राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर, जो 73 वर्ष के हैं। रामनाथ ठाकुर 1989 में बिहार विधान परिषद के सदस्य चुने गए। 1995 तक बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे। रामनाथ ठाकुर लालू प्रसाद यादव की सरकार में मंत्री रहे थे। 2005 के बाद वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ चले गए। नीतीश कुमार की सरकार में वह 2005 से 2010 विधायक रहे और सूचना जनसंपर्क विभाग एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री भी रहे। और अब वो एक बार फिर से मोदी कैबिनेट 3.0 में कृषि किसान कल्याण राज्य मंत्री बनाए गए। इसके साथ ही मोदी कैबिनेट में 73 वर्षीय वी सोमनाथ भी शामिल हैं, जो एक सामान्य किसान परिवार से आते हैं। रविवार को उन्होंने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। उन्हें जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री, रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। कर्नाटक से आने वाले सीनियर नेता वी सोमनाथ पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े थे और इसमें वो विजयी हुए। सोमनाथ 1983 से सक्रिय राजनीति में। इसके बाद बात कर लेते हैं 2014 में पहली बार जब मोदी सरकार आई तब वित्त मंत्री और मोदी 2.0 में रक्षा मंत्री रहे राजनाथ सिंह और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह, ये दोनों की उम्र 72 साल है।
राजनाथ सिंह ने लगातार तीसरी बार कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है। राजनाथ सिंह 2014 और 2019 में मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में भी मंत्री थे। इससे पहले वह 2 बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। राजनाथ सिंह लगातार 3 बार से लखनऊ सीट से निर्वाचित हो रहे हैं। वर्ष 1974 में वो राजनीति में शामिल हो गए और 1977 में वह मिर्जापुर से विधानसभा के सदस्य चुने गए और एक बार फिर से मोदी कैबिनेट 3.0 में रक्षा मंत्री बन गए। तो वहीं अब इसके बाद बात कर लेते हैं बिहार से बेगूसराय से बने सांसद गिरिराज सिंह। तो वहीं गिरिराज सिंह ने भाजपा के छात्र युवा संगठन से अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की थी। बिहार में पार्टी के युवा नेता के रूप में भी अपनी पहचान स्थापित की। भाजपा संस्थापक कैलाशपति मिश्र के सानिध्य में लगातार राजनीतिक ऊंचाइयों को हासिल करते गए। वर्ष 2002 से 2014 तक वो बिहार विधान परिषद के सदस्य भी रहे और लगातार तीसरी बार केंद्रीय मंत्री पद की शपथ उन्होंने ली और इस बार मोदी 3.0 में टेक्सटाइल मिनिस्टर बनाए गए। तो आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? आपके लिए ये तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे सहयोगी रिया ने। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।